श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 54 श्लोक 1 से 15। प्रयाग भरद्वाज आश्रम आगमन और दिव्य सत्कार। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। प्रयाग में गंगा यमुना संगम देखकर राम कहते हैं, लक्ष्मण, यह भरद्वाज मुनि का आश्रम है। मुनि उन्हें गौजल फल देकर सत्कार करते हैं। अयोध्याकांड सर्ग 54 श्लोक 1 से 15 का यह दिव्य दृश्य अवश्य देखिए। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 53 श्लोक 16 से 35 में लक्ष्मण ने राम के बिना अयोध्या लौटने से इनकार किया, कहा कि राम की सेवा ही उनका धर्म है। राम उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वनवास की अनुमति दे दिए। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 54 श्लोक 1 से 15 में राम आदि तीनों प्रयाग पहुंचते हैं। आश्रम पहचानकर भरद्वाज मुनि के पास जाते हैं। राम अपना वनवास का कारण बताते हैं और मुनि तपोबल से उन्हें स्वागत कर गौ, जल, फल आदि से सत्कार करते हैं। यह प्रसंग राम भक्ति और अतिथि सत्कार की सुंदर मिसाल प्रस्तुत करता है। 54 सर्ग। लक्ष्मण और सीता सहित श्रीराम का प्रयाग में गंगा यमुना संगम के समीप भरद्वाज आश्रम में जाना, मुनि के द्वारा उनका अतिथि सत्कार, उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश तथा चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन। ते तु तस्मिन् महावृक्षे उषित्वा रजनी शुभाम विमलेभ्युदिते सूर्य तस्मात् देशात् प्रतस्थिरे एक। उस महान वृक्ष के नीचे वह सुंदर रात बिताकर वे सब लोग निर्मल सूर्योदय काल में उस स्थान से आगे को प्रस्थित हुए। एक यत्र भागीरथी गंगा यमुनाभिप्रवर्तते जगमुस्तम देशमुद्दिश्य विगाह्य सुमहद वनम दो। जहां भागीरथी गंगा से यमुना मिलती हैं, उस स्थान पर जाने के लिए वे महान वन के भीतर से होकर यात्रा करने लगे। दो ते भूमि भागान विविधान देशांश्चापि मनोहरान अदृष्ट पूर्वान पश्यन्तस्तत्र तत्र यशस्विनः। तीन वे तीनों यशस्वी यात्री मार्ग में जहां तहां जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, ऐसे अनेक प्रकार के भूभाग तथा मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तीन यथा क्षेमेण संपश्यन् पुष्पितान विविधान द्रुमान निर्वृत्त मात्रे दिवसे रामः सौमित्रिं ब्रवीत। चार सुखपूर्वक आराम से उठते बैठते यात्रा करते हुए उन तीनों ने फूलों से सुशोभित भांति भांति के वृक्षों का दर्शन किया। इस प्रकार जब दिन प्रायः समाप्त हो चला, तब श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा, चार प्रयागंभितः पश्य सौमित्रे धूमोत्तमम् अग्निर्भगवतः केतुं मन्ये सन्निहितो मुनिः। पांच सुमित्रानंदन, वह देखो, प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजारूप उत्तम धूम उठ रहा है। मालूम होता है मुनिवर भरद्वाज यही है। पांच नून प्राप्ता अस्म संभेदं गंगाय मुन्योर्वयम् तथा ही श्रूयते शब्दो वारिनोर वारिघर्ष जय। छे निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम के पास आ पहुंचे हैं, क्योंकि दो नदियों के जलों के परस्पर टकराने से जो शब्द प्रकट होता है वह सुनाई दे रहा है। छे दारुणी परिभिन्नानि वनजैरूप जीविभिया छिन्नाश्चाप्याश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रुमा। सात वन में उत्पन्न हुए फलमूल और काष्ठ आदि से जीविका चलाने वाले लोगों ने जो लकड़ियां काटी हैं वे दिखाई देती हैं, तथा जिनकी लकड़ियां काटी गई हैं वे नाना प्रकार के वृक्ष भी आश्रम के समीप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सात धन विनोतो सुखं गत्वा लंबमाने दिवाकरे गंगाय मुन्योः संधौ प्राप्तुर्निलयम मुनिः। आठ इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर श्रीराम और लक्ष्मण सूर्यास्त होते होते गंगा यमुना के संगम के समीप मुनिवर भरद्वाज के आश्रम पर जा पहुंचे। आठ रामस्त्वाश्रमासाद्य त्रास्यन् मृगपक्षिणः गत्वा मुहूर्तमध्वानं भरद्वाजमुपागमत्। नौ श्रीरामचंद्र जी आश्रम की सीमा में पहुंचकर अपने धनुर्धर वेश के द्वारा वहां के पशु पक्षियों को डराते हुए दो ही घड़ी में तय करने योग्य मार्ग से चलकर भरद्वाज मुनि के समीप जा पहुंचे। नौ ततस्त्वाश्रमासाद्य मुनेर दर्शनकांक्षिणो सीत्यानुक्तो वीरो दूरादेवावतस्थतुः। 10 आश्रम में पहुंचकर महर्षि के दर्शन की इच्छा वाले सीता सहित वे दोनों वीर कुछ दूर पर ही खड़े हो गए। सप्रविश्य महात्मान मृषं शिष्यग्नैवृतम् संचित व्रत में कागरण तपसा लब्ध चक्षुषम 11 हुताग्निहोत्रन दृष्टदैव महाभाग कृतांजलिया राम सौमित्रिणा सार्धन सीत्या चाभ्यवाद्यत। 12 दूर खड़े हो महर्षि के शिष्य से अपने आगमन की सूचना दिलवाकर भीतर आने की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद
पर्णशाला में प्रवेश करके उन्होंने तपस्या के प्रभाव से तीनों कालों की सारी बातें देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेने वाले एकाग्रचित्त तथा तीक्ष्ण व्रतधारी महात्मा भरद्वाज ऋषि का दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिष्यों से घिरे हुए आसन पर विराजमान थे। महर्षि को देखते ही लक्ष्मण और सीता सहित महाभाग श्रीराम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। 11 से 12 नैवेद्य चात्मानन तस्मै लक्ष्मण पूर्वजय पुत्रो दशरथ स्यावां भगवन राम लक्ष्मणो 13 भार्या ममियम कल्याणी वैदेही जनकात्मजा मां चानुयाता विजनन तपोवन निंदिता 14। तत्पश्चात लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने उनसे इस प्रकार अपना परिचय दिया। भगवन, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और इनका लक्ष्मण है तथा ये विदेहराज जनक की पुत्री और मेरी कल्याणमयी पत्नी सती साध्वी सीता हैं, जो निर्जन तपोवन में भी मेरा साथ देने के लिए आई हैं। 13 से 14 पित्रा प्रव्राज्यमान मां सौमित्र नुजय प्रिया ऐमन वगमद भ्राता वन में धृत व्रतः 15 पिता की आज्ञा से मुझे वन की ओर आते देखिए मेरे प्रिय अनुज भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी वन में ही रहने का व्रत लेकर मेरे पीछे पीछे चले आए हैं। 15 कल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 54 श्लोक 16 से 30 में भरद्वाज का राम आदि के लिए स्वस्तिवाचन, चित्रकूट मार्ग बताना और आगे 55 सर्ग 55 में बेड़े से यमुना पार करना, सीता की यमुना श्यामवट प्रार्थना तथा रात्रि विश्राम का मार्मिक प्रसंग आएगा। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 54 श्लोक 1 से 15 में प्रयाग आगमन, भरद्वाज आश्रम का सत्कार और चित्रकूट की ओर प्रस्थान की तैयारी आपको भा रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, राम भक्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कल सर्ग 54 आगे और 55 यमुना पार की कथा आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।